और सिद्धि के लिए रिश्ता आ चुका है। रिश्ता आया है, अब सिद्धि की कुंडली में, लेकिन रिश्ता कहाँ से है? चलो हम करते हैं शादी पापा लव मैरिज में मान जाओ ना, हम पहले उसकी परीक्षा देंगे। मम्मी। हाँ कह दे वहाँ शादी के लिए, बिल्कुल फाइनल कर दे, खत्म कहानी। मैं तो हाँ ही कह देती हूँ। देखो खुशी, देखो सिद्धि की शर्म के मारे खुशी, देखो मेहंदी भी लगा दी है हाथ में। नहीं, मंदिर में जाकर के 2 फेरे। वो कह रहे लड़की सीधी है, मन है तेरा? ये शादी के बाद जाएगी। आज तो चेहरे पे खुशी है शादी के नाम पर। अभी होने दो तभी तो। सो हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस एक नए और खूबसूरत दिन में आप सब लोग का फिर से स्वागत करता हूँ। गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। बहुत सारी चीजें ना, बहुत सारी मुझे क्वेरी आ रही थी कि भाई साहब केदारनाथ के रजिस्ट्रेशन कब से चालू हो रहे हैं। तो भाई 6 अप्रैल से केदारनाथ के रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके थे, शायद मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से बताया नहीं। लेकिन बहुत सारी क्वेरी ये आ रही थी कि हेलीकॉप्टर कब शुरू हो रहे हैं, क्योंकि मुझे ना हेलीकॉप्टर की क्वेरी को लेकर इतने सारे कॉल आ रहे हैं। भैया हम आपके साथ केदारनाथ तो आना चाहते हैं, आपके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन हमको हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाना है। तो भाई मैं लोगों को बता दूं कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग इतनी ईजी है नहीं। अगर आप केदारनाथ हेलीकॉप्टर से आना चाह रहे हैं ना भाई, तो भाई लगे रहो बुकिंग में। कब आपको स्लॉट मिल जाएगा पता नहीं, क्योंकि केदारनाथ की हेलीकॉप्टर की अगर टिकट आपके पास बुकिंग नहीं हो पाई तो ब्लैक में भाई बहुत ज़्यादा महंगी मिलने वाली है, क्योंकि वहाँ पे ना भाई ब्लैक मार्केट बहुत चलता है। सीरियसली लास्ट ईयर में मैंने देखा है। तो मुझे जितनी भी कॉल आ रही है, भाई रोहित भाई हम केदारनाथ तो आना चाहते हैं, लेकिन भाई हमें हेलीकॉप्टर कर दो। मैं तो भैया कान पकड़ ले रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आप एक काम करो, मुझे एडवांस डाल दो, मैं सेम रेट में अगर बुक हो जाएगी तो आपको बता दूंगा, नहीं होगी तो आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा। मैं ये कर सकता हूँ, बाकी मैं ब्लैक में आपके लिए अरेंज नहीं कर सकता। कल को भैया मैं नहीं चाहता कि जो टिकट 7,000 के लोग 15,000 20,000 पे दे के आए, बाद में ये बोले कि रोहित पहाड़ी ने पैसा खाया। तो भाई मैं ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि भाई मैंने अपने रेट पहले ही बता दिए कि केदारनाथ के मैं 8,500 रुपये ले रहा हूँ ग्रुप में, और 2 धाम के मैं आपके 13,500 ले रहा हूँ। अगर 2 धाम के साथ तुंगनाथ करना है तो 13,000 के 14,500 जा रहे हैं। अगर आपको 4 धाम करना है तो 21,500 रुपये। ना इससे ऊपर ले रहा हूँ ना इससे नीचे ले रहा हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड होटल प्रोवाइड कर रहा हूँ। वो चलती फिरती कंपनियों की तरह रोड में चलते आपके होटल नहीं दे रहा हूँ, गंदे टॉयलेट नहीं दे रहा हूँ। यहाँ तक कि केदारनाथ जैसी जगह में भी मैं होटल प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये स्टैंडर्ड रेट रखे हुए हैं। बहुत सारी कंपनियां 25-26 में बेच रही है, 27 में बेच रही है, बहुत सारी कंपनियां 15-16 में बेच रही है। बाकी आपको देखना है भाई कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ मैं लास्ट ईयर कैसे यात्रा कराई है सारे ब्लॉग डाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको एक ऐसी यात्रा करनी है जिसमें 4 धाम के साथ में कम से कम 20, 30, 40 धाम और घूमने हैं, तो अपने रोहित पहाड़ी के साथ आओ। अगर खाली 4 धाम घूम के अगर तो आप किसी भी कंपनी के साथ जा सकते हो, क्योंकि मैं 4 धाम के साथ में 5 प्रयाग कराता हूँ। देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग और आपका एक केशव प्रयाग। बाकी माणा गाँव में आपका गणेश गुफा, विद्यास गुफा, भीम पुल, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, स्वर्गारोहिणी का रास्ता, और भाई पूरा माणा गांव, बद्रीनाथ, आपका रास्ते में हनुमान चट्टी, नरसिंह भगवान का मंदिर, आपका ऊखी मटका ओमकारेश्वर मंदिर, गुप्त काशी महादेव का मंदिर, आपका धारी देवी का मंदिर, और रास्ते में और ऐसे बहुत सारे साइट सीन आते हैं, बैरव घाट, बहुत सारी चीज़ें। तो हमारे साथ जाओगे तो ये सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। अगर किसी और के साथ जाओगे तो भाई थोड़ा बहुत घूम के आओगे, बाकी अपना पैसा वेस्ट करके आओगे। ठीक है, तो चलो करते हैं दिन की शुरुआत, फटाफट से आज की बुकिंग पर काम करते हैं। लेकिन आज भाई मुझे ना बहुत इंपॉर्टेंट काम पर जाना है, मुझे अभी निकलना है भाई। मेरे को दोस्त लोग आने वाले शाम के टाइम पे, क्योंकि भैया 4 धाम की यात्रा के साथ साथ मेरा और भी काम है, जैसे कैची धाम, जागेश्वर धाम, आदि कैलाश, जिम कॉर्बेट। और देखो भाई मैंने केदारनाथ का नाम लिया और एक बड़ा सा बैग लेके बाहर आ गई। कहाँ चल रहे हो केदारनाथ? कहाँ जाने वाले हो आप? क्या बना दो? क्या बता रहा? चल रही इस बार चल रही, पता केदारनाथ चलने का इच्छा है, चलेगी? पता चल पाएगी? 16-17 किलोमीटर चलना पड़ता है पैदल ऊपर। मन है तेरा? ये शादी के बाद जाएगी है? आज तो चेहरे पे खुशी है शादी के नाम पर। क्या बात है, बधाई हो, बधाई हो। ये क्या बात है, और मेहंदी भी लगा दी है, मेहंदी भी लगा दी है हाथ में। मेहंदी है रचने वाली। अंगूठी खो गई गाइस। अभी पता है आज क्या हुआ गाइस, मैं आपको सच सच बता रहा हूँ। अभी ना कल के दिन बेफालतू डाल रहा हूँ गाइस। कल ना कल हमारे घर पे कोई आया था, सिद्धि उस समय घर पे नहीं थी, एक आंटी आई थी घर पे, और सिद्धि के लिए रिश्ता आ चुका है। रिश्ता आया है, अब सिद्धि की कुंडली मिलेगी नहीं मिलेगी वो हम देखेंगे, लेकिन रिश्ता कहाँ से है वो आपको बाद में बताएंगे। क्यों तेरी कुंडली क्यों नहीं मिलेगी? सुन, जो लड़का है बहुत अच्छा है बोल रहे हैं, कसम से। हे भगवान, सच में बोल रहा हूँ मैं, कसम से। हम फिर से नाचेंगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मम्मी कसम कर, सच। मैं आपको मम्मी से बताता हूँ। मम्मी सही से बताना, आज सिद्धि के लिए एक रिश्ता आया नहीं आया? कहीं से आया है ना? मम्मी कहाँ से आया है? भीमताल से आया है। नाम नहीं बताना हमें अभी किसी का, ऐसे नाम नहीं बताते जब तक कुंडली नहीं मिलेगी। क्यों, सच में आया है रिश्ता? भाभी सुनो, अगर सिद्धि की शादी होगी भीमताल से, फिर हमारा भीमताल में स्पॉट हो जाएगा ना रहने का, नाचने का। अभी होने दो तभी तो होंगे एक्साइटेड यार। मतलब रिश्ता तो आने लग गया ना। लेकिन वो कह रहे हैं लड़की सीधी है, सुनने में आ रहा, क्योंकि उन्होंने हमारे ब्लॉग में देखा था। मम्मी कह रही लड़की इतनी सीधी है गाय जैसी बल। मम्मी से वो बोल रहे कि ब्लॉग में हमने देखा लड़की बड़ी सीधी सी है, तो मम्मी कह रही लड़की तो गाय जैसी है बिल्कुल एकदम। है इसके बनने आ रहा लड़का। अच्छा, लड़का सूबेदार है मम्मी? लड़के का पिताजी पिताजी सूबेदार है, बाप क्या होता है? पापा होते हैं यार।
देखो खुशी, देखो सिद्धि की शर्म के मारे खुशी देखो। ओह माय गॉड। गाइस जैसी सिद्धि यहाँ कैमरा देख रही है ऐसे शर्मादारी करी, मत करो इसे, मत डालना इसे, मत डालना। डाल दो जाओ, डरती हूँ क्या? हाँ, ठीक है। इसके पास ही पहुंच जाएगी, डरती हूँ क्या उससे? जो भी है, कोर्स कराया, लड़का नौकरी छोड़ के आ जाए, पूरा बामन वृत्ति करता है, अगर कुछ ना भी करे तब भी पंडित के चलेगा। साथ में जाना पड़ेगा उसके पास। सुन, उसके बाद सुबह 4 बजे उठ के पूजा पाठ करेगी, शंख घंटी बजाएगी। झोला हाथ पकड़ना पड़ेगा साइड से। वो भरेगा या पकड़ेगी। वो कह रहे लड़की सीधी है, हमने कहा गाय जैसी है बिल्कुल। बामन मिट्टी में स्कोप है। इसको क्या हुआ? इसको मतलब आगे फ्यूचर, होता है। मतलब वहाँ कहने का मतलब है कि बामण वृत्ति में इज्जत भी है, पैसा भी है और सुकून भी है। लोग पैर भी छूते हैं, कल को तेरे भी पैर छुएंगे पागल सब लोग हैं। घर जो अच्छा है तो दे देना। तो शादी नहीं करेगी अम्मी का कभी कभी? अब ये गाइस कब तक रहेगी मेरी तरह घर में ऐसे? जैसा आप कह रहे हो ना वैसी मैं भी कह रही हूँ ना। आप कब करोगे ये वो बेचारा कैसे देख रहा है कि मेरे पीठ पीछे क्या बातें हो रही है, बताइए। मम्मी हाँ कह दे वहाँ शादी के लिए, बिल्कुल फाइनल कर दे, खत्म कहानी मैं तो हाँ ही कह देती हूँ। है। बताओ? ये सब जवाब ये मम्मी ने हाँ बुलाया उनको, मम्मी ने बोला कि आप आ जाओ देखने के लिए एक दिन। इनसे कर लो शादी। मम्मी ने कहा आप देखने आ जाओ, हम लड़की को उस दिन सूट वूट पहना के अच्छा सा स्मार्ट बना के बैठा के रख देंगे। उस दिन तेरा मेकअप वेकअप सब कर देंगे, फेशियल वेशियल है। पहाड़ों में बहुत स्टैंडर्ड तरीके से रहते हैं आप। हाँ ये दिल्ली में हल्द्वानी से अच्छे लोग पहाड़ों में रहते हैं। पहाड़ों में तो आप सब हमारे मामा लोगों को देख लो, सबके घर स्टैंडर्ड हो गए सब। दुनिया पहाड़ पे आना चाहती है आजकल। और वो तो भीमताल बिल्कुल यहाँ तो बहुत अच्छी जगह है। डेवलप्ड एरिया है। जगह से अचार डालता है मैंने, या अचार डालूंगी मैं जगह का, आम का अचार लेंगी उसका अचार। जहाँ भगवान ने लिखा होगा वहां तो इसने जाना ही है, और मुझे लग रहा है भीमताल ही जाना मत डालना है। ये पता नहीं कौन कौन देखता है। मत डालना इसको। क्यों मत डालना है? मत डालना। अपने ब्लॉग बनाने के लिए कुछ भी डालते रहते हो। आज कुछ भी डालते रहते हो क्या? ये झूठ है? हाँ झूठ है? हमसे बुलवा रहे हो ये सब। मैं ये बोलिए, ये एआई है, एआई सच्चाई नहीं है, एआई है, एआई है। अपना ब्लॉग बनाने के लिए कुछ भी बनाते आजकल वो चल रहा है, लोग कुछ भी गलत काम कर रहे तो बोल रहे एआई है, एआई विश्वास दूर करना। लेकिन अभी तो AI तो गाइस टाइम हो गया, रात के 10 बजने वाले हैं, सब लोग बैठे हैं। देखो मम्मी यहीं सो गई। मम्मी ना आजकल भाभी के साथ सो रही है क्योंकि बच्चा रात को उठ जा रहा है, तो आजकल भाभी मम्मी भैया साथ सो रहे हैं। और पापा बोल रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है मेरे साथ सो। पापा तुम्हारे साथ सोना पड़ेगा मुझे? ना कोई जरूरत नहीं। पक्का? तुम सोओगे अकेले? डरोगे तो नहीं? रात को चिल्लाओगे तो नहीं? पक्का? अभी तो तुम मम्मी से कहते कि मेरे साथ सोने के लिए कोई चाहिए उस खाट में, सो रहा है तो सो जाना फिर। तो तुम कहो ना कि हाँ मुझे डर लग रही है मेरे साथ सो। मेरे को डर तो मेरे खानदान को नहीं लगी कभी। हम डराते हैं दुनिया को, मैं तो हम किसी से डरने वाले हैं? क्यों तुम? हम इस घड़ी में पैदा नहीं हुए, बुरी घड़ी में। क्यों सब तो कहते हैं तुम अपनी बहू से डरते हो? बन कोई नहीं, कितने 565 भी और आ जाएंगे तो मैं उनसे भी डरने वाला नहीं हूँ। क्यों भाभी तुमसे डरते नहीं है बिल्कुल भी? डर हमारे खानदान में नहीं रहा कहीं पर, कि तन्नू तो कुल में नहीं है। तन्नू तो डरता है बोले इनसे बहुत। वो तो डरपोक है ही साला, वो तो जन्म से ही डरपोक है। क्या कह रहे हैं? वो तो उसी ऐसी घड़ी में पैदा हुए डर। मम्मी तुम नहीं डरते? तुम कभी नहीं डरे मम्मी से आज तक? कभी नहीं घबराए? क्यों डरने? किसी के बापा खा रखा नहीं तो डरने हम। अपना जी रहे हैं, अपना जाग रहे हैं, हमें क्या लेना किसी का डर। तो वैसे देखो यहाँ मैच चल रहा है, पापा मैच का मजा ले। दूसरे का किसी का खाता है, किसी के पैसे दबाता है, किसी का वो नुकसान करता है, वो डरता है। हम क्यों डरे? तुम नहीं खाते हो किसी का? हम किसी का नहीं खाते। क्यों? तो जो तुम घर में बन रहा है खाना नहीं खाते हो? हम मेहनत करते हैं, हम काम भी तो करते हैं उसमें। क्या काम बताओ मुझे अपना। करना, घर की देख रेख करना सबसे बड़ा काम होता है। घर की चौकीदारी करते हैं। घर की चौकीदारी करना सबसे बड़ा काम होता है। खाली रोटी भरका ली, तबली भर के भात भरका लिया, वो दिए। तो सारा काम तुम करते हो तो तुम्हारी बहू कुछ नहीं करती क्या? अब ये क्या करते हैं वो भी, उनके पास अपना ही काम बहुत है, उसी को पूरा कर ले वही बहुत है। क्या काम है वैसे इनका? अंडे मुर्गे जो भी हैं बच्चे कच्चे। अंडे मुर्गे। तो किस टाइम हो गया, रात के बज गए 10 और मैं इस समय कर रहा हूँ अपनी चारधाम यात्रा और केदारनाथ यात्रा की बुकिंग। अगर आपको भी मेरे साथ चारधाम यात्रा या केदारनाथ यात्रा या फिर कहीं की भी यात्रा करनी, कहीं भी ट्रैवल करना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया आ रहा होगा, इस पर व्हाट्सएप पे कॉल करके आप अपनी यात्रा अपने रोहित पहाड़ी के साथ बुक कर सकते हैं। और हाँ, इस बार केदारनाथ में कपाट खुलने के दिन मैं एक स्पेशल बैच लेके जा रहा हूँ। मतलब जब कहते हैं भगवान केदारनाथ के कपाट खुलेंगे ना, उस समय वो सारे लोग वहाँ पर खड़े होंगे। अगर आप भी केदारनाथ के कपाट ओपनिंग बैच का हिस्सा बनना चाहते हो तो भी मुझे आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो। और अगर आप चारधाम यात्रा करना चाहते हो या केदारनाथ या कैची धाम या कहीं भी, तो आप बेहिचक कॉल कर सकते हैं। अपनी यात्रा अपने रोहित पहाड़ी के साथ बुक कर सकते हैं। ठीक है,
बाय बाय। बाकी सब लोग अपने रूम में चले गए, मैं थोड़ी देर काम करता हूँ, फिर कल मिलता हूँ नए ब्लॉग के साथ में। बाय।